नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवाल। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ पश्चिमी बंगाल की। आज राहुल गांधी की यात्रा बंगाल प्रांत में प्रवेश करने वाली है, लेकिन इससे पहले ही ममता बनर्जी ने जो ऐलान किया है उससे निश्चित तौर पर आम जनता के मन में संदेह के बादल घूम रहे हैं। हालांकि मैंने आपको पहले ही ये ब्लॉग में बता दिया था कि ये एक योजना है, क्योंकि कल ही करीब 3-4 जगह ईडी के छापे कल पड़ रहे थे और यहाँ महाराष्ट्र में भी शरद पवार के नाती या कहिए रोहित पवार, जो कि विधायक भी हैं, उनको ईडी का समन गया और ईडी उनसे पूछताछ कर रही थी। निश्चित तौर पर ये दर्शाने को काफ़ी है कि मोदी सरकार निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन में फूट डालने के लिए ऐसे प्रयास करेगी जो कि चुनाव के अवसर तक चलने वाले हैं, क्योंकि बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र ऐसे प्रांत हैं जहाँ की पहले बहुत ही अवसर उनको मिला था, एनडीए के बहुत ज़्यादा सीटें मिली थीं, लेकिन इस बार इन्हीं प्रांतों से एनडीए को डेंट मिलता हुआ दिख रहा है। देखना ये है कि विपक्षी इन 3 राज्यों में कौन सी रणनीति अपनी। कल के ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि विपक्षी गठबंधन इस तरह की योजना बना रहा है जिससे कि जांच एजेंसियों से चुनाव तक बचा जा सके, और इसी जांच एजेंसियों से बचने के लिए संभवतः ममता बनर्जी ने दोहरी योजना पर काम किया है। एक तो वो जांच एजेंसियों के कहर से बच जाएंगी, और दूसरा जो उन्हें यानी भारतीय जनता पार्टी को राज्य में स्पेस मिलता है, वह कांग्रेस और कम्युनिस्टों के एक गठबंधन से जो मत हैं ममता के विरोधी वोट, वो ये चाहती हैं ये जो वोट हैं ये उनके कम्युनिस्टों और कांग्रेस की ओर जाए, और निश्चित जिससे कि भाजपा को कोई अवसर न मिले। क्योंकि ममता बनर्जी ने एक और घोषणा की, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि अब वो पूरी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगी, वो अकेले भाजपा को हराने में सक्षम हैं, लेकिन वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बना। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के बाद जिस तरह मीडिया में एक शगुफा बनाया जा रहा था कि अब नीतीश कुमार एनडीए में चले जाएंगे, उसका भी उन्होंने जिस प्रकार कर्पूरी ठाकुर के जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित एक जो यात्रा उनकी थी, वो भी उसका भी कल समापन हुआ। इस अवसर में भाषण में जिस तरह उन्होंने तत्कालीन जनसंघ को कर्पूरी ठाकुर की सरकार गिराने के लिए जिम्मेदार ठहराया, उससे ये नहीं लगता कि वो लौट कर अब एनडीए में जाने वाले हैं, और उन्होंने भी ये संकेत दिए कि वो इंडिया गठबंधन में मजबूती से खड़े। अभी मोदी सरकार, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रोहित पवार पर वही आरोप थे जो कि अजीत पवार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद
अजीत पाक साफ हो गई और उन्हीं आरोपों के आधार पर रोहित पवार को ईडी के सामने 10-10, 12-12 घंटे बिठाए। तो निश्चित तौर पर आप ये तय मानिए कि लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है काफ़ी असमंजस से भरा होगा। जब तक कि चुनाव की अधिसूचना जारी न हो, सरकारी जांच एजेंसियों की धमाचौकड़ी जारी रहेगी। आपको आम आदमी पार्टी के भगवत मान का भी वक्तव्य आज दिलाना चाहूँगा, और जिसको लेके मैंने पहले ही आपको अपने ब्लॉग में बता दिया था कि पंजाब में भी जो लड़ाई होने वाली है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही होगी, और ये योजनाबद्ध एक लड़ाई होगी, और वो भी गठबंधन में खड़े रहेंगे। दिल्ली में उनका समझौता हो चुका है, दिल्ली और यहाँ मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा, और पंजाब में भाजपा को स्पेस न देने के लिए दोनों की आमने सामने की लड़ाई होगी। निश्चित तौर पर मैंने आपको बताया था ये खतरनाक भी हो सकता है, लेकिन ये तय तब होगा जब सीट शेयरिंग के बाद विपक्षी दलों की सामूहिक रैलियां होंगी। ये रैलियां बहुत ज़रूरी हैं कि आम जनता के मध्य, आम जनता वही समझती है जो कि गोदी में लिया हम लोगों के सामने परोसता है, आम जनता के सामने परोसता है। तो निश्चित तौर पर अब इंडिया गठबंधन की एलआई को जल्दी से जल्दी ये साझा रैलियों की ओर बढ़ना चाहिए, जनसभाओं की ओर बढ़ना चाहिए, जिससे कि आम जनता के मन में भ्रांतियां न हों। हालांकि उन्होंने सरकारी जांच एजेंसियों से कहर के बचने के लिए इस तरह की घोषणा की हैं। उधर कांग्रेस को उन जगहों पर भी अपनी उपस्थिति बढ़ाना चाहिए जहां की वो सीधे भाजपा से टक्कर में है, क्योंकि चुनाव में भी अब ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है। ये गणतंत्र दिवस के बाद पूरा देश चुनावी मोड में आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी निश्चित चुनावी मोड में है और उनके कार्यकर्ता घर घर जाकर अपनी तैयारियों में और चुनावी मुद्दों को उभारने में लगे हैं। उनका मुद्दा हिंदुत्व होगा, ये तय हो चुका, और इंडिया गठबंधन को अब ये फैसला लेना है कि कितने जल्दी वो सीट शेयरिंग करने के बाद चुनावी मैदान में जाते हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। देखना ये है कि मैंने संविधान की जय तो कहा, वो संविधान को बचाने के लिए विपक्षी गठबंधन जो कि दावा करते हैं, कौन सी रणनीति अपनाते हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना।